जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेह हिंसा की साजिश रचने के आरोपी सोनम वांगचुक को अभी और दिन जेल में बिताने पड़ेंगे। सोनम वांगचुक को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कपिल सिब्बल ने बड़े पैतरे खेलने की कोशिश की थी, केंद्र सरकार पर, जांच एजेंसियों पर आरोप लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट में सारी दलीलें फेल हो गई, सारे पैतरे फेल हो गए और सरकार की तरफ से ऐसा जवाब दिया गया, एसजी मेहता ने ऐसे सबूत दिखाए कि कपिल सिब्बल को फजीहत का सामना करना पड़ा और वो कोर्ट में पलटे। अब हिरासत को लेकर, हिरासत के खिलाफ जो इन्होंने आधार दिया था, उस आधार को ही बदलने की बात कहने लगे और कोर्ट से और समय मांगा। उनके साथ सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि, उनकी पिटीशन है, उनकी तरफ से कपिल सिब्बल वकील है। सुप्रीम कोर्ट में मामला था और जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया इसकी सुनवाई कर रहे थे और इस बार कोर्ट में पिटीशन का जवाब देते हुए केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया था। जो आरोप इन्होंने लगाए थे, जो दलीलें इनकी तरफ से दी गई थी कपिल सिब्बल और उनकी वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की तरफ से, उन दलीलों पर केंद्र सरकार ने, लेह एडमिनिस्ट्रेशन ने और जोधपुर जेल प्रशासन ने जवाब दिया था और इस जवाब के बाद कपिल सिब्बल को अपनी दलील ही बदलनी पड़ी और उनके इसके कारण ये मामला 29 अक्टूबर के लिए टला है। अभी हिरासत पर मामला चलता रहेगा, 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच में सोनम वांगचुक को जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। पर देखिए, कपिल सिब्बल की सारी दलीलें फेल हुई कैसे? आखिर इनको अपनी याचिका में बदलाव क्यों करना पड़ा? एसजी मेहता ने ऐसा क्या क्या बताया है? पहले देखिए, कपिल सिब्बल और वांगचुक की पत्नी ने आधार ये दिया था कि वांगचुक को हिरासत में जो लिया गया है, हमें उसके बारे में जानकारी समय पर नहीं दी गई और हमें उसके आधार नहीं बताए गए और उसके आधार सही नहीं है। ये इन्होंने अपनी याचिका में बताया था कोर्ट को। इस आधार पर हिरासत जो है वो गलत है। अब इस पर कोर्ट ने जवाब मांगा था लेह प्रशासन से और साथ में जोधपुर जेल प्रशासन से, जहां पर सोनम वांगचुक को रखा गया है। अब जो जवाब आया उसमें दो तरीके से इनके कारणों को, इनकी दलीलों को खारिज किया गया। एसजी मेहता ने कोर्ट में बताया, सबसे पहले उन्होंने ये सबूत रखा एफिडेविट के जरिए, हलफनामे में जो बताया गया था कि सोनम वांगचुक की पत्नी को वांगचुक की हिरासत को लेकर तुरंत ही बता दिया गया था। ये दलील गलत है, ये बात गलत है कि उन्हें जानकारी नहीं दी गई। एसएचओ ने तुरंत उन्हें फोन करके बताया था कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है और उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें कुछ उसके आधारों की जानकारी भी दी गई थी। इसके बाद जब उन्हें जोधपुर शिफ्ट किया जा रहा था तो भी उन्हें बताया गया था कि उन्हें जोधपुर ले जाया जा रहा है। इसके बाद 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था और 29 सितंबर को जो उनकी पत्नी है गीतांजलि, उन्हें ये बता दिया गया था और साथ ही हिरासत के आधार सही है या नहीं, इसको एक एडवाइजरी बोर्ड भी चेक करता है। एडवाइजरी बोर्ड को भी ये बता दिया गया था, ये सब एनएसए कानून के तहत है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये बताया गया था कि एनएसए के तहत गिरफ्तार करने के क्या क्या आधार दिए गए हैं। ये सोनम वांगचुक की पत्नी को बता दिया गया था, एडवाइजरी बोर्ड को भी, कि हमने किस आधार पर एनएसए लगाया है। और ये बात सोनम वांगचुक की पत्नी ने अपने याचिका में भी स्वीकार की है। और देखिए, एनएसए की धारा 8 कहती है कि हिरासत में लेने के 5 दिनों के अंदर आपको बताना होता है। तो 26 तारीख को हिरासत में लिया था, 29 तक इन्हें बता दिया था, यानी कि नियमों का पालन पूरा किया गया है। अब दूसरा कि किन आधारों पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो जो लेह प्रशासन की तरफ से, डीएम की तरफ से बताया गया है कि उनको पुख्ता इस बात की जानकारी थी, इस बात की जानकारी मिली थी, सूचनाएं मिली थी कि सोनम वांगचुक देश को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल है, कानून व्यवस्था और अनिवार्य सेवाओं को बाधित करने वाली गतिविधियों में भी उनकी संलिप्तता पाई गई है। अब इस बात के पूरे उनको पुख्ता सूचना मिली थी और जिससे वो संतुष्ट है और आगे भी उनकी हिरासत बनाई रखी जाए, इसके लिए वो संतुष्ट है और इसीलिए उन्हें हिरासत में लिया गया था। अब ये आधार दिए गए हैं कि देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले, सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों में वो शामिल थे। अब लेह में हुआ क्या था, देखिए, लेह में ये लोग मांग कर रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने से यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। ये सारे इन लोगों के उस वक्त विरोध प्रदर्शन के आधार थे, लेकिन पहले शांतिपूर्वक चल रहा था।
पर एक दिन सोनम वांगचुक का एक भाषण इसमें सामने आता है जिसमें वो नेपाल की बात कर रहे हैं। नेपाल का जो जेनजी विरोध प्रदर्शन हुआ था, जो कि बांग्लादेश में हुआ था और श्रीलंका में हुआ था, उसकी बात करके लोगों को भड़का रहे हैं कि वहां जैसा हुआ था यहाँ भारत में भी करें। ये भाषण होता है, उसके कुछ समय बाद ही जो वहां के कई युवाओं की भीड़, वहां पर कई लोगों की भीड़ जो है वो उत्पात मचा देती है, आग जलाने की कोशिश करती है, आगजनी कर देती है, सीआरपीएफ के जवानों को जलाने की कोशिश करती है, सीआरपीएफ की बिल्डिंग में आग लगाने की कोशिश करती है। तो ये देश के खिलाफ नहीं है तो क्या है? आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार जो है आपको तारीखें भी दे रही है, आइए बातचीत कीजिए, आपकी समस्याएं बताइए, ये एक शांतिपूर्वक तरीका है, लेकिन आप क्या देश में आग लगा देंगे? जो जवान, सीआरपीएफ के जवान हमारी रक्षा करते हैं, आप उनको ही जलाने की कोशिश करेंगे? तो ये देश के खिलाफ नहीं है। और उसके साथ साथ सोनम वांगचुक पाकिस्तान भी गए थे, बड़े उनके प्रगाढ़ संबंध हो रहे हैं उधर, और ये सब पर्यावरण सम्मेलन के नाम पर हो रहा है। और ये पहले पर्यावरण कार्यकर्ता नहीं थे, अब ये वो भी बन गए हैं, और इनके धीरे धीरे रोल ही चेंज हो रहे हैं, एजुकेशन में भी, पर्यावरण में भी, सब चीज में इन्हें काम करना है। और इनकी जो एनजीओ है उसको भी विदेशों से पैसा मिला है, जबकि एफसीआरए लाइसेंस नहीं है, और बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। उस पर तो एक अलग मैं जानकारी भी दे चुकी हूँ कि इनकी कहाँ कहाँ गड़बड़ी पाई गई है, कितने खाते इन्होंने छुपाए हैं, किस तरह से एफसीआरए से बचने के लिए तो घुमा फिरा के विदेशी पैसा जो है लिया गया है, और वो किस तरह से एक कंपनी में भी इस्तेमाल हुआ है, और ये जबकि डोनेशन का पैसा होता है। तो ये सारी चीजें इनके खिलाफ पाई गई है, इसके आधार पर हिरासत में लिया गया है। तो कोर्ट में बताया है इस बात को कि इस बात के पुख्ता, इस बात की जानकारी थी कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ये शामिल थे। अब इसके बाद कपिल सिब्बल क्या बोलते कोर्ट में, क्योंकि इनकी सारी दलीलें खारिज हो गई। इन्होंने कहा था कि हमें जानकारी नहीं दी गई थी हिरासत की, तो ये भी बता दिया गया कि भाई कब कब जानकारी दी गई है। इन्होंने कहा था आधार नहीं बताए गए थे, तो ये भी बता दिया गया कि आधार भी बताए गए हैं, और ये आधार है, और हम हिरासत को डिफेंड करते हैं, उसका बचाव करते हैं कि हिरासत बनी रहनी चाहिए। लेकिन कपिल सिब्बल ने यहाँ पर क्या किया? कपिल सिब्बल ने सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए क्या तरीका इन्होंने किया कि याचिका का आधार हम बदलना चाहते हैं। पहले हम हिरासत का विरोध जिन कारणों से कर रहे थे, अब हम दूसरे कारणों से करेंगे, क्योंकि सरकार ने जो हमें कारण बताए हैं हिरासत में लेने के, वो कारणों को हम चुनौती देंगे कि उन कारणों में कमियां हैं और उन कारणों के आधार पर आप हिरासत में नहीं ले सकते। लेकिन इसमें चालाकी ये समझिए, जैसे कि ले प्रशासन ने बताया कि कारण तो इन्हें पहले ही बता दिए गए थे, तो ये तो जानते ही थे कि किस आधार पर हिरासत में लिया गया है, तब क्यों नहीं इन्होंने चैलेंज किया उसी आधार पर डायरेक्ट? इन्होंने झूठ बोला कि हमें जानकारी दी ही नहीं गई। अब जिस आधार पर ये लोग हिरासत को चुनौती दे रहे हैं, और अभी ये मामला और खिंच सके, तुरंत फैसला ना आए कोर्ट का कि हिरासत में बने रहेंगे, ये फैसला ना आए, इसलिए और खिंच सके, थोड़ा और मीडिया अटेंशन रहे, तो और कुछ ये दाव पेच कर सके, तो इसके लिए इन्होंने अब कहा कि हम तो जी याचिका ही बदल के लाएंगे, आप हमें और समय दीजिए। अब कोर्ट ने एसजी मेहता किससे भी पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर आप देना चाहेंगे तो कोर्ट ने इन्हें 29 अक्टूबर का समय दिया है। अब इसमें देखिए, सोनम वांगचुक तक ने खुद अपनी हिरासत के खिलाफ कोई ज्ञापन नहीं दिया है। देखिए, जो हिरासत में होता है व्यक्ति, कानून के तहत, एनएसए के तहत वो अपनी हिरासत को चुनौती दे सकता है, उसे राइट टू रिप्रेजेंटेशन है। अब अभी तक सोनम वांगचुक ने, जैसा कि एसजी मेहता ने बताया, उन्होंने कोई ज्ञापन नहीं दिया है, और उनको जब इसकी बात की जानकारी दी गई एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से कि आप इसको चुनौती दे सकते हैं, तो उसके 10 दिन के अंदर उन्हें ज्ञापन देना होता है। 10 अक्टूबर को उन्हें बताया गया था। अभी तक 5 दिन निकल जाने के बाद भी कोई ज्ञापन नहीं आया। उनका कहना है कि मामले की जांच हो, अगर आगे वो ज्ञापन देते हैं तो उस पर सुनवाई चलेगी, लेकिन अभी तक नहीं आया। दूसरा, ये कपिल सिब्बल और जो वांगचुक की पत्नी है, उन्होंने ये भी एक चीजें कही कि उनको समय पर दवाइयां मिलनी चाहिए, उनको सुविधाएं, जो भी उनके अधिकार है कैदी के तौर पर, उनको मिलने चाहिए, उनको कपड़े मिलने चाहिए साफ सुथरे, सारी बातें कही। लेकिन दवाइयों की बात जहां है, उसमें जेल प्रशासन की तरफ से जो एफिडेविट है उसमें बताया गया है कि वांगचुक ने खुद कहा है कि वो किसी भी तरह के मेडिकेशन पर नहीं है, वो कोई भी दवाई नहीं ले रहे हैं। ये पूरा देखिए कोर्ट में एक तरीका होता है, और मीडिया में हेडलाइंस आती है कि एक सहानुभूति पैदा करने की कोशिश, जैसे कि जेल के अंदर कितना 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है, सूखी रोटी दी जा रही है, पानी वाली दाल दी जा रही है, और दवाई मांग रहे हैं तो दवाई नहीं मिल रही है, पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे हैं, बर्फ की सिल्ली पे लटाया हुआ है। ये ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं
जिससे कि सहानुभूति हो जाए, जज को सहानुभूति हो जाए, लोगों को सहानुभूति हो जाए, कितना बुरा व्यवहार हो रहा है। जबकि जो आदमी मेडिकेशन पर है ही नहीं, और उनकी पत्नी को तो पता ही होगा कि वो क्या कोई शुगर, बीपी, किसी और बीमारी की क्या कोई दवाई ले रहे हैं, तो फिर आप कोर्ट में क्यों कह रहे हैं कि उन्हें प्रॉपर मेडिकेशन मिलना चाहिए? हाँ, अगर उन्हें कोई बीमारी आगे होती है तो उसके बाद उन्हें मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो मिलेगी, और आपसे तो वो मिलते ही रहते हैं। ऐसी ये भी जानकारी दी गई कि वो अपने वकीलों से भी मिले हैं, वो अपनी पत्नी से भी, अपने भाई से भी मिले हैं, और साथ में उनको नोट्स तैयार करने के लिए एक लैपटॉप तक दिया गया है सोनम वांगचुक को, कि वो अपनी जो उनकी हिरासत है उसको चुनौती देना चाहते हैं तो उसके लिए, या वो अपनी पत्नी को कुछ इस संबंध में लिख के देना चाहते हैं, वकीलों को कुछ लिख के देना चाहते हैं, तो वो नोट्स लिख सकते हैं। उन्होंने कुछ नोट्स भी तैयार किए और अपने वकीलों को दिए। अब इनका कहना है कि पत्नी को भी दिए जाएं, तो उन्होंने कहा, एसजी मेहता ने, ठीक है, वो वकीलों को तो दे चुके हैं, पत्नी को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पर अब ये लोग कोशिश करते हैं टेक्निकलिटीज की कुछ कमियां निकाली जाए, तकनीकी खामियों से हम जो है रिहा करवा लें, क्योंकि आधार तो है नहीं रिहा कराने का, तो देर से मिली, फलाना परेशानी है, कोर्ट जेल में ऐसा किया जा रहा है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया था, भाई मुझे तो प्रचार करने के लिए चाहिए, मेरी तबीयत खराब है इसके लिए चाहिए, क्योंकि जेल में बंद करने का आधार तो गलत है नहीं। तो यही कोशिश होती है, लेकिन इस बार लेह प्रशासन की तरफ से और जोधपुर जेल प्रशासन की तरफ से ऐसा जवाब पूरा तैयार करके दिया गया। एसजी मेहता ने इस तरह पेश किया कि उस पर कपिल सिब्बल की बोलती बंद हुई। गीतांजलि, उनकी पत्नी को अब दोबारा याचिका वो डालेंगी, कपिल सिब्बल उसमें फिर कुछ और फेरबदल करेंगे, और इसके बाद अब इसकी सुनवाई होगी, जिसके बाद कोर्ट फैसला लेगा कि हिरासत में ही रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, और अगर उस वक्त भी फैसला नहीं हुआ तो आगे की तारीख मिल जाएगी। तब तक सोनम वांगचुक जेल का ही आनंद लेने वाले हैं, उनको इतनी जल्दी राहत नहीं मिलने वाली है, अभी जेल में और दिन बिताने होंगे, और अभी तो जांच शुरू ही हुई है, ईडी की एंट्री हुई है, जो चीजें निकलेंगी उसके बाद तो मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर और दूसरे तरह के आरोप भी उनके ऊपर लग सकते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।